भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एको देवः सर्वभूतेषु गूढ़ः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्षः। एक बहुत अच्छा प्रमाण दिया है यहाँ पर। एको देवः, देव एक ही है, यानी परमात्मा, ईश्वर, गॉड, कुछ भी बोलिएगा, एकह देव, एक ही परमात्मा है। और आज क्या है, अनेक परमात्मा बन गए। एक परमात्मा को आपने अनेक बना दिया। जब एक से काम चल सकता है तो दो की क्या आवश्यकता है। आप एक ओर से तो परमात्मा को सर्वशक्तिमान मानते हो, तो सर्वशक्तिमान है तो एक ही सब काम करेगा तभी तो सर्वशक्तिमान बनेगा। अब एक को 2, 3, 4, 5, 6 बना दो तो उसके सामर्थ्य को कम कर रहे हो आप। एक से तो सृष्टि को बनवा रहे हो, एक से पालन करवा रहे हो, एक से विनाश करवा रहे हो, तो फिर ईश्वर का सामर्थ्य कम हो गया ना। एक भगवान से काम चल सकता हो तो 3 भगवान क्यों मान रहे हो, 4 क्यों मान रहे हो, 50 क्यों मान रहे हो, 100 सैकड़ों भी मानता है आजकल आदमी भगवान को। कोई कोई ऐसा भी होता है, इतना डरता है भगवान से, वो सारे भगवानों को रखता है। हाँ, मतलब कोई नाराज ना हो जाए, मतलब आदमी को इतना डर लगता है कि कोई भगवान मेरे से नाराज ना हो, इसलिए वो हनुमान को, राम को, कृष्ण को, और संतोषी माँ को, और महावीर को, बुद्ध को, सबको रखता है। एक बार मैं किसी के घर में गया था, किसके घर में गया तो ये नहीं बताऊंगा, लेकिन एक के घर में गया। वो ऐसा व्यक्ति था, वो बहुत मतलब वो राम कृष्ण आदि का फॉलोवर नहीं था, वो किसी और का, महावीर का या पता नहीं किसी का। मैंने कहा अरे आपने तो सारी देव, आप तो ऐसे हो, आप इन सब देव, ऐसा बोलने लगे। तो मैं समझ गया हूँ व्यक्ति डरता है कि कोई भगवान कभी नाराज हो जाए तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो हनुमान को भी पूछता है, और संतोषी को भी पूछता है, और वो महावीर को भी पूछता है, वो बुद्ध को भी सब भगवानों को पूछता है। अरे जब एक भगवान से काम चल रहा है तो फिर सारे भगवान उनकी क्या जरूरत है। फिर प्रश्न आएगा एक भगवान कौन है, क्यों रूप बना रहे हो, जिसका रूप नहीं होता तो उसका रूप क्यों ला रहे हो। ना भगवान बुद्ध है, और ना भगवान महावीर है, ना भगवान राम है, ना भगवान कृष्ण है। ये सब महापुरुष थे, इन सब की पूजा हम करेंगे, इनका अनुकरण करेंगे। हाँ, इनके अनुकरण करने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, उनके, क्योंकि वो महापुरुष थे, अच्छे कर्म उन्होंने किया है, उनका अनुकरण हमको करना है, उन जैसा कर्म हमको भी करना चाहिए, ये अलग बात है। लेकिन वो भगवान नहीं है, वो सृष्टिकर्ता नहीं है, वो संसार को बनाने वाले नहीं है, वो सृष्टि का पालन करने वाले नहीं है, सृष्टि का संहार करने वाले नहीं है। वो महान थे, उनकी पूजा हम करेंगे। पूजा का मतलब उसका नहलाएंगे नहीं, पूजा का मतलब ये नहीं उसको नहलवाना, उसको तिलक लगाना, उसके सामने नैवेद्य लगाना, ये पूजा नहीं है भगवान की, ना उन महापुरुषों की पूजा है, उनका तो अपमान होगा ऐसा करना। उनकी पूजा का मतलब है उन जैसा कर्मों को हमें करना है। मैं माँ की पूजा करता हूँ, मतलब क्या होता है इसका, माता की बात मानता हूँ तब उसकी पूजा है। केवल माता जी नमस्ते, माता जी नमस्ते इतना ही बोलूं और उनकी बातों को ना मानूं तो ये पूजा है क्या। मैं अपनी माँ का बहुत आदर करता हूँ। क्या आदर करते हो जी? रोज नमस्ते करता हूँ, रोज सुबह उठ करके पाँव छूता हूँ माँ का, लेकिन माँ तो रो रही है बैठ करके, ये मेरी बात नहीं मानता, नहीं है मेरी बात नहीं मानता ये, तो ये माता की पूजा हो रही है, उसका अपमान हो रहा है। तो पूजा का मतलब है उस महापुरुष का, उस माता का, उस पिता का जो अच्छी शिक्षा है उसका पालन करना, ये उसकी पूजा है। तो हम महावीर की पूजा करते हैं, बुद्ध की भी पूजा करते हैं, राम की भी करते हैं, हनुमान की भी करते हैं, सब देव देवताओं का सबकी पूजा करते हैं हम लोग तो। लेकिन नैवेद्य रख करके, माला डाल करके, तिलक लगा करके पूजा बिल्कुल नहीं करते। मेरी बात समझ रहे ना आप? तो यहाँ यही बात कही जा रही है
कि कर्म जो है अगर आपने किया तो उन कर्मों के अनुसार परमात्मा फल देगा। ये बात कही है। तो क्या बात हो रही थी? एका देवा, परमात्मा एक है, अनेक नहीं है, एक बात। फिर कहा सर्वभूतेषु गूढ़ा, सभी भूतों में सूक्ष्म रूप से रहता है वो, यानी आकृति लेकर के नहीं आता है भगवान। आकृति लेकर के आने का मतलब स्थूल रूप हो गया उसका। बिना शरीर के सूक्ष्मता से सबके बीच में रहता है, उसको शरीर लेने की आवश्यकता ही नहीं है भगवान को। इसलिए सर्वभूतेषु गूढ़ा, सभी प्राणियों के अंदर सूक्ष्म रूप से रहता है। सर्वव्यापी, सब जगह रहता है। सर्वव्यापी का मतलब है सब स्थानों में रहता है, ऐसा कोई स्थान नहीं है। अब आदमी को यह समझ में नहीं आता है कि भगवान का मंदिर इस दिशा में नहीं होना चाहिए, भगवान का मंदिर उस दिशा में नहीं होना चाहिए, भगवान का मंदिर उस दिशा। अरे भाई, जब भगवान सब जगह रहता है तो दिशा में कारण क्या बनेगी? नहीं जी, ये दिशा जो है भगवान के मंदिर के लिए सही नहीं है। क्यों नहीं है? भगवान तो जब सब जगह रहते तो किसी भी दिशा में रह सकता है ना, उसको कौन सी आपत्ति आ रही है भगवान को? भगवान की कोई हानि होती है क्या उस दिशा में रहने पर? भगवान तो सभी दिशाओं में रहता है। मेरी बात समझ में आ रही है? इसलिए कहा जा रहा है सर्वव्यापी, वो सब जगह रहता है। अरे टॉयलेट में भी रहता है भगवान, दिक्कत क्या है भगवान को? भगवान को कोई दिक्कत नहीं है। जहां चप्पल जूते रखते हैं वहां भी भगवान रहता है, उसको चप्पल जूतों से कोई एलर्जी नहीं है, उसको कोई दुख नहीं होता चप्पल जूते से। भगवान तो सब जगह रहता है, मल में भी रहता है, गंदगी में भी रहता, सब जगह रहता है भगवान। लेकिन भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है उस मल से, वो निर्लिप्त है। क्यों? सर्वशक्तिमान है, वो अपनी शक्ति से उस मल के गंध से प्रभावित नहीं होता। हम होते हैं प्रभावित, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है, हमारे पास इतना सामर्थ्य नहीं है। इसलिए हम लोग नहीं रह सकते गंदगी में, लेकिन भगवान तो आराम से रह सकता है, वो सर्वशक्तिमान है, इसलिए सर्वव्यापी, सब जगह रहता है। फिर कहा सर्वभूतानाम अंतरात्मा, सभी आत्माओं के अंदर भी रहता है। अब देखिए कितना सरल है कि मुझ आत्मा के अंदर भी भगवान है और मैं बाहर ढूंढता जा रहा हूं भगवान को। जब मुझ आत्मा के अंदर भी भगवान है, फिर भी मैं बाहर ढूंढते जा रहा हूं, इधर उधर भटकता जा रहा हूं। जब भगवान सबके अंदर है तो मुझ आत्मा में भी है, मेरे को इधर उधर जाने की आवश्यकता नहीं है, मेरे अंदर ही भगवान है। समझने की बात है, समझना पड़ेगा हमको, समझ करके उसको अंदर, अपने ही अंदर देखना पड़ेगा। कहीं भी जाओ आप, किसी भी मंदिर में जाओ, वैष्णो देवी जाओ, चाहे आप तिरुपति जाओ, चाहे आप कहीं भी जाओ, कैलाश जाओ, चाहे आप अमरकंटक में जाओ, चाहे किसी कंटक में जाओ, ठीक है ना, अमरनाथ जाओ, कहीं भी जाओ, आप वहां जाकर के भी अपने अंदर ही झांकना पड़ेगा। कहीं भी जाओ वहां जाकर के भी आप अपने आप को अंदर ही झांकना पड़ेगा। इतना मेहनत पुरुषार्थ करके वहां जाकर के भी, वहां उसके सामने खड़े होकर के भी आंखें बंद करते हो, अंदर झांकते हो, बाहर नहीं झांक सकते आप, बाहर देख नहीं सकते हो आप। इसलिए कह रहे हैं सर्वभूतांतरात्मा, सभी आत्माओं के अंदर विद्यमान है, विराजमान है परमात्मा। और अंतिम बात, कर्माध्यक्ष, वो कर्मों का अध्यक्ष है, कर्मों के स्वामी हैं। जैसे कर्म हम करेंगे उन कर्मों के अनुरूप ही वैसा ही फल देने वाला है भगवान। स्पष्टमुच्यते ही स ईश्वर कर्माध्यक्ष कर्मानुसारेण फल प्रदाता। स्पष्ट शब्दों से ये बात कही जा रही है कि वो ईश्वर कर्मों का अध्यक्ष है, कर्मों के अनुसार ही फल देने वाला है। अन्यच्च, एक और बात कहना चाहते हम, पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति, पापः पापेन। बहुत प्रसिद्ध वचन है, पुण्येन कर्मणा पुण्यः भवति। अगर आपने पुण्य किया है तो आपको फल भी पुण्य के रूप में ही मिलेगा। ये नहीं हो सकता आपने तो पुण्य किया है और फल आपको पाप का मिल रहा हो। फिर कहा पापा पापेन, अगर आपने पाप कर्म किया है तो उसका फल भी पाप के रूप में मिलेगा। अर्थात पुण्य का फल सुख के रूप में मिलेगा, पाप का फल दुख के रूप में मिलेगा, इसको कोई बदल नहीं सकता। तस्मात् न ईश्वर कर्म अनपेक्ष फल प्रदाता।
इसलिए ईश्वर कर्मों की अपेक्षा किए बिना फल कभी नहीं दे सकता, कर्मों के अनुसार ही फल देगा। ये सूत्र का यहां पर अभिप्राय है। सूत्रार्थ लिखिएगा। केवल ईश्वर के अधीन, केवल ईश्वर के अधीन केवल ईश्वर के अधीन फल प्राप्ति नहीं होती। केवल ईश्वर के अधीन फल प्राप्ति नहीं होती, कर्मों के आधार पर ही, कर्मों के आधार पर ही कर्मों के आधार पर ही ईश्वर फल प्रदान करता है। अब इसका सार समझ लीजिएगा। जो पूर्व पक्षी ने कहा था कि ईश्वर के ही अधीन है फल, जो चाहेगा ईश्वर उसको देगा, नहीं चाहेगा तो नहीं देगा, ये भी नितांत गलत है। और फिर कहा कर्मणा तस्सिद्धे, कर्म ही फल देते हैं, ईश्वर की आवश्यकता नहीं है, ये भी नितांत गलत है। दोनों ही गलत है। फिर वास्तविकता क्या है? वहां कर्म भी चाहिए और ईश्वर भी चाहिए, दोनों का संयोग हुए बिना हमें फल नहीं मिल सकता। बिना ईश्वर के फल नहीं है और बिना कर्मों के फल नहीं है, दोनों के होने पर ही फल मिलता है। ये सार है। तो इसलिए आप चाहे पत्थर फेंको, चाहे कोई भी क्रिया करो, चाहे तारा नीचे गिरे या तारा ऊपर जाए, ठीक है जी, कुछ भी हो जाए, तो वहां पर ईश्वर को, चेतन को जोड़ना ही पड़ेगा। उसके बिना ये व्यवस्थित क्रियाएं, व्यवस्थित संरचना, व्यवस्थित पालन पोषण, व्यवस्थित संसार का विनाश नहीं हो सकता। यानी व्यवस्थित रूप से सृष्टि का निर्माण, व्यवस्थित रूप से सृष्टि का पालन और व्यवस्थित रूप से सृष्टि का संहार बिना ईश्वर के नहीं हो सकता। ये सार है। चले जी आगे। पूर्व पक्षत्वेन उच्यते। अब पूर्व पक्षी के रूप में कथन किया जा रहा है। इस बात को वो क्या कहना चाहता है? स्व उपकाराद अधिष्ठानम लोकवत। स्व उपकाराद अधिष्ठानम लोकवत। वो उदाहरण दे रहा है। स्व उपकाराद, अपने लोगों के लिए जो उपकार करते हैं, अपने लोगों का जो उपकार करते हैं, ऐसे ईश्वर को भी करना चाहिए। लोकवत, लोक के समान। लोक में क्या होता है कि माँ जो होती है ना, निठल्ला बैठा है, मेहनत ही नहीं करता है, काम ही नहीं करता है, उसको बोल बोल करके थक गई माता, मतलब सैकड़ों बार बोल दिया तो कुछ कर कुछ कर कुछ कर, करता नहीं, बैठा रहता है। उस बैठे हुए बच्चे को माँ खिलाती है, पिलाती है, सुलाती है, बाट देखती रहती है, आइए नहीं बेटा, खाना नहीं खाया, खाना बना हुआ है, उसको देखती रहती है। फिर आएगा लाड साहब, आकर के खाएगा, सो जाएगा, ठीक है ना। मतलब वो मेहनत नहीं कर रहा है, निठल्ला है, काम करने का समय आ चुका है, काम नहीं करता है, बैठे बैठे खा रहा है और माँ खिला रही है। तो अपने लोगों को अपने लोग जैसे खिलाते हैं लोक में, ऐसे भगवान भी करे ना। पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है? पूर्व पक्षी यही कहना चाहता है, तो स्व उपकारात, जैसे अपने लोगों का उपकार अपने लोग करते हैं, उनके समान अधिष्ठानम, ईश्वर भी ऐसे ही करे, वो भी हमारा अधिष्ठाता बने, हमको फल देने वाला बने, जैसे लोक में होता है। ऐसा पूर्व पक्षी कहना चाहता है। समझ में आ गए जी? देखिए इसको, ईश्वरः स्वामी, ईश्वर कैसा है? स्वामी। स्वामी च स्वानाम भवति। स्वामी किसका होता है जी? अपने लोगों का होता है। स्वामी जो होता है वो अपने ही लोगों का होता है, दूसरों का स्वामी क्यों बनेंगे हम? सड़क पर चलने वाले लोगों के लिए हम स्वामी नहीं बन सकते। यहाँ आश्रम में आप रहते हैं, इसलिए मैं स्वामी बन सकता हूँ आपका, क्योंकि आप यहाँ रहते हो,
मेरे अधीन हो तो मैं आपका स्वामी बन सकता हूँ, सड़क पर चलने वाले व्यक्ति का मैं नहीं बन सकता। तो कह रहे हैं ईश्वर स्वामी, ईश्वर स्वामी है, स्वामी च स्वानाम भवति, स्वामी जो है अपने लोगों का बनता है, पर ईश्वर तो ईश्वर है। मैं तो एक व्यक्ति का स्वामी बन सकता हूँ, 10 का बन सकता हूँ, 100 का बन सकता हूँ, 1000 का बन सकता हूँ, सामर्थ्य बन जाएगा तो लाख का भी बन सकता हूँ, पर सबका नहीं बन सकता। लेकिन ईश्वर एक ऐसा है, वो सबका स्वामी है, क्योंकि सभी उनके ही है, उन्हीं के पुत्र है। आर्यः ईश्वर पुत्रः, आर्यः ईश्वर पुत्रः, मनुष्य जो है ईश्वर का पुत्र होता है। इसका मतलब जितने भी मनुष्य हैं वो सब ईश्वर के अपने हैं। यहां तक पहुंच गए जी। तर्री, ऐसी स्थिति में तस्य ईश्वरस्य ये संति, उस ईश्वर के जो जो लोग हैं अपने स्वरूपा, उसी के हैं वो, जीवात्मानः, वो जीवात्मा हैं, तेषाम उपकार, तेषाम उपकारात, उनका उपकार करने से, उपकार करण हेतु, उन्हीं का उपकार करने के हेतु से, तस्य ईश्वरस्य अधिष्ठातृत्वम, उस ईश्वर का अधिष्ठातृत्व भवतु, होना चाहिए, लोकवत, लोक के समान। क्योंकि अपने ही लोग हैं तो अपने लोगों को उसको उपकार करना चाहिए। वो कर्म करे ना करे, कर्मों की अपेक्षा क्यों कर रहे हो? उसके अपने हैं, उसके पुत्र है, उसका कर्तव्य है उसको खिलाना पिलाना, उसको जीवित रखना, उसको मरने नहीं देना, हाँ, उसको नौकरी दिलवाना, उसको बेटी दिलवाना, उसको बेटा दिलवाना। माँ बाप भगवान से प्रार्थना करते रहते हैं ना, हे भगवान मेरी बेटी को एक अच्छा लड़का मिल जाए, हाँ, और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान मेरे बेटे को अच्छी लड़की मिल जाए, ताकि भगवान आकर के हमारी रिश्ता करवा दें। ठीक है ना, मतलब भगवान इसी के लिए बैठा है, ठीक है ना, भगवान जो है इसी के लिए बैठा है। हम ऐसी ऐसी प्रार्थना करते हैं, ऐसे ऐसे मांगते हैं भगवान से, कभी ये नहीं सोचते हम किससे क्या मांग रहे हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास जाकर के, हे मोदी साहब आप मेरे आश्रम में पेंट उतर गया, थोड़ा सा पेंट करवा दो, ये मांगो? कमाल का आदमी हो, हैं? मतलब मांग किससे रहे हो, क्या मांग रहे हो, ये तो देखना पड़ता है ना आदमी को। मैं नरेंद्र मोदी से, जो भारत के प्रधानमंत्री हैं, जिसके पास सारा राज्य है, पूरा भारत जिसके हाथ में, उसके पास जाकर के आश्रम का पेंट उतर गए, ये मांगो उनसे? क्या मांगो उनसे? उनकी कोई डिग्निटी होगी ना, उनका अपना व्यक्तित्व है, उनका अपना दर्जा है, दर्जा को भी तो देखो। अब मांग क्या रहे हो? तो आप भगवान से क्या मांग रहे हो? ये कोई काम है भगवान का? मेरा झाड़ू लगवा दो, बर्तन मांज लो, हाँ? क्या मांग रहे हो आप भगवान से? अब सोचो ना, भगवान से क्या मांगा जा रहा है। ये भगवान से नहीं मांगना चाहिए, ये हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। भगवान ने हमको वो बुद्धि दे दिया है, वो सामर्थ्य दे दिया है, सब कुछ दे दिया है। इसलिए मनुष्यों के कर्मों को याद रखना मेरी बात, जो जो कर्म मनुष्य करते हैं उन कर्मों को भगवान नहीं करता। जो काम मनुष्य कर सकता है वो काम भगवान नहीं करता, और जो जो काम भगवान करता है उसको मनुष्य नहीं कर सकते। इसलिए मनुष्यों के कर्म मनुष्यों के हैं, भगवान के कर्म भगवान के हैं। भगवान के कर्मों को सारे मनुष्य मिलकर के नहीं कर सकते हैं, और भगवान भी मनुष्यों के किसी भी काम को नहीं कर सकता। उन्होंने ये व्यवस्था दी है। हाँ, अब व्यवस्था पर आ जाइए। जो आप लोग कहते हैं ना भगवान ने व्यवस्था दी, व्यवस्था दी, ऐसी व्यवस्था तो भगवान ने दी है कि उन्होंने एक व्यवस्था दी है कि देखो जी, मैंने संसार बनाया और आपको दे दिया, इसका देखभाल कर लो, बना के दे दिए, इसमें टूट फूट कुछ हो जाए तो आप कर लो, मेरे पास मत आना जी, इसमें ये हो गया जी, मेरा हार्ट खराब हो गया जी, इसको ठीक कर दो जी, मेरा लीवर जो है खराब हो गया, मेरी किडनी खराब हो गई, किडनी फेल हो गए, ये भगवान मेरी किडनी को ठीक कर दो। ये भगवान का काम नहीं है। किसका काम है? डॉक्टर का काम है। डॉक्टर को पकड़ो ना, भगवान ने सौंप दिया किसको क्या काम करना चाहिए, अब उसके पास जाओ, उसको पकड़ो। हाँ, समझ में नहीं आ रहा है ना, भगवान से मांगो, हे भगवान मेरी बुद्धि ठीक से काम करे, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे भगवान मेरी बुद्धि ठीक से काम करे, मेरी बुद्धि को ठीक करो, बुद्धि ठीक से काम करता रहे, मैं प्रसन्न रहूं, शांत रहूं, भयभीत ना रहूं, मेरे को ऐसी शक्ति दो, सामर्थ्य दो
ताकि आपकी दी हुई बुद्धि का प्रयोग करके मैं ऐसे डॉक्टर को पकड़ूं जो डॉक्टर इस रोग को ठीक कर सकता हो। मेरी बात समझ रहे हो? समझ में आ रहा है ना? मैं ऐसे आदमी को पकड़ूं, ऐसे लोगों के पास जाऊं जो मेरी बेटी के लिए अच्छा लड़का मिल सके। मैं ऐसे आदमी के पास जाऊं, ऐसे लोगों को पकड़ूं मेरे बेटे के लिए अच्छी लड़की मिल सके। ये आदमियों का काम है, भगवान का काम नहीं है। भगवान को ऐसे मत समझना कि कुछ भी कर सकता है भगवान। भगवान अपने काम करता है। हम मनुष्यों के कर्मों को भगवान से करवाने लग जाएंगे तो फिर वैसे हम इतने निठल्ले हो चुके हैं कि हम बैठे बैठे खाना चाहते हैं। हे भगवान, ऐसा दिन कब आएगा कि मेरे को कुछ नहीं करना पड़े, सब कुछ मिल जाए। आदमी क्या सोचता है? हे भगवान, वो दिन कब आएंगे मेरे को कुछ करना ना पड़े, सब कुछ मिल जाए। पहले से निठल्ला हो चुका है और निठल्ला बन जाएगा। अगर ये भी काम भगवान करने लग जाए ना, किसी को लड़का दिलवा दे, किसी को लड़की दिलवा दे और किसी को नौकरी लगवा दे, किसी का काम बन दे, और तो और हे भगवान केस जितवा देना मेरा, मैं केस जीतूं। इधर से ये प्रार्थना कर रहा है, उधर से वो भी प्रार्थना कर रहा है। अब उसकी बात माने, भगवान को धर्म संकट में डाल रहे हो आप कि उस भक्ति की बात माने या इस भक्ति की बात माने। वो भी भक्त बना हुआ है, ये भी भक्त बना हुआ है, दोनों ही भक्त मांग रहे हैं कि मेरा केस जिताओ। वो भी भक्त कह रहा है मेरा केस जिताओ। किसकी केस जिताएगा? किसको हराएगा? किसको जिताएगा? क्या हम सोच रहे हैं? क्या हम अपनी बुद्धि का कैसा प्रयोग कर रहे हैं? इसलिए मनुष्यों के कामों को भगवान से क्यों करवाना चाह रहे हैं हम? इसलिए ये सारी बातें समझ करके हमको चलना पड़ेगा। तो यही बात यहाँ पर कही जा रही है कि लोक के समान, लोक में जैसा निठल्ले लोगों को हम खिलाते पिलाते रहते हैं, उनको पुरुषार्थी नहीं बनाते हैं, राग के कारण से, मोह के कारण से जैसे हम लोग करते हैं, भगवान से भी ऐसे ही करवाना चाहते हैं हम लोग। ठीक है जी? तो कह रहे हैं यथा लोके गृहपते परिवार स्वामिना स्वान भार्या पुत्रादीन उपकर्तुम अधिष्ठातृत्वम भवति। जैसे लोक में घर का मालिक जो है अपने परिजनों में, चाहे वो पत्नी हैं, बच्चे हैं, सबको वो पालता है, पोसता है, उनको बड़ा करता है, उनको उनके बिना कर्म किए ही उनको करता रहता है। एक तो जब अधीन होता है तब तो करना कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अधीन ना होने पर भी करना है ना, वो गलत होता है। यानी जो सक्षम हो जाते हैं, समर्थ हो जाते हैं बच्चे सब, तब उनको खुद को करना चाहिए, मेहनत पुरुषार्थ करना चाहिए। जो पुरुषार्थ कर सकते हैं उनके पुरुषार्थ को छुड़वा करके उनको बिठा करके खिलाने के लिए खंडन किया जा रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसका अन्यथा मत नहीं समझना, अन्यथा नहीं समझना। जो पुरुषार्थ कर सकते हैं, उद्यम कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, ऐसे लोगों को मेहनत ना करवा करके, उनको निठल्ला बना करके उनको नहीं खिलाना चाहिए। चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो पति हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो पोता हो, चाहे पोती हो, उन सब से पुरुषार्थ कराओ, मेहनत कराओ, फिर उनको खिलाओ पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। उनको निठल्ला रख करके नहीं, तब तो हानि हो जाएगी। ठीक है जी? तो यही कहना चाह रहे हैं यहां पर। कर्मणा विना अपि तद्वद ईश्वरस्यापि कर्मणा विना अधिष्ठातृत्वमस्तु। ये कहते हैं जैसे कर्मों के बिना ही लोक में वो पुरुषार्थ नहीं करते हैं, फिर भी उनको खिलाते पिलाते हैं, उसी के समान ईश्वर भी हमारे कर्मों के बिना ही हमें फल देते रहे, अच्छा अच्छा हमको सुख देता रहे, कर्मों की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वो कहना चाहता है। इदमपि सूत्रम अनिरुद्ध वृत्तो विज्ञान भिक्षु भाष्ये च अन्यथा व्याख्यातम। इस सूत्र को भी इन दोनों व्याख्याकारों ने गलत ही व्याख्या की है। अत्र खलु पूर्वसूत्रस्थ कर्मणा शब्दम आश्रित्य पूर्वपक्षेन भवितव्यम। यहाँ पर कर्मणा जो शब्द आया है पूर्व सूत्र में, उस सूत्र के कर्मणा शब्द को ध्यान में रखते हुए इस सूत्र को पूर्व पक्षी के रूप में रखना चाहिए, समझना चाहिए, ऐसा कहना चाहते हैं। सूत्रार्थ लिखिएगा। जैसे
गृहपति, जैसे गृहपति अपने परिजनों में पुरुषार्थ करने का सामर्थ्य होते हुए भी उनके पुरुषार्थ को ध्यान में न रखते हुए बिना पुरुषार्थ किए हुए अपने लोगों को खिलाता पिलाता है, वैसे ही बिना कर्मों की अपेक्षा किए हुए ईश्वर को फल देना चाहिए। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिर्पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति क्षमा शान्तिरेधि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।